मारूफ फिक्शन निगार अनीसुन्नबी के अफसानों का दूसरा मजमुआ आबाद खराबे की रस्म इजरा की तकरीब मगरब बंगाल उर्दू अकादमी ऑडिटोरियम में मोरखा 29 जून को मुनक़िद की गई। इजरा MP नदीमुल हक के हाथों हुई। इस तकरीब की सदारत डॉक्टर ख्वाजा नसीम अख्तर और निज़ामत डॉक्टर दबीर अहमद ने की। मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब FC एजाज, अदीब व मुदीर महाना इंशा, जनाब सैयद शहाबुद्दीन हैदर, नुज़हत ज़ैनब ने शिरकत की। मुकर्रीन थे जनाब ज़हीर अनवर, अबूज़र हाशमी, कलीम हाजिक, डॉक्टर नुसरत जहां, कमर अशरफ, जनाब मकसूद दानिश और उनकी बेटी सितवत नबी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और इजहार तशक्कुर पेश किया वाफिया अली ने। वाज़ह रहे कि मदीहा पब्लिकेशन कोलकाता की जानिब से इस शानदार प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। आपको बता दें कि अनीसुन्नबी की फितरत में तसव्वुफ और खुदा शनासी है, जो उनमें उनके परदादा हजरत शाह अमान अली से मुंतकिल हुई। लिटरेचर में खालिस फिक्शन राइटिंग करना, दुनिया की भीड़ से हट तन्हाई में रहना, शोहरत की तलब तो नहीं लेकिन सलाहियतों की बुनियाद पर अपनी पजीराई को मुस्कुराकर कबूल करना उनकी आदतों में शामिल है। उनकी वालदा मरहुमा सालेहा खातून से उन्हें दिल में उतर जाने वाली आवाज़ मिली और जीने का सलीका, गुफ्तार और किरदार में निखार मिला। उनके भाई संगीत की दुनिया का एक यादगार सितारा मोहम्मद अजीज को भी अपनी माँ से विरासत में वो आवाज़ मिली जो आज भी अजीज साहब के अजीजों और चाहने वालों को तड़पा देती है। जहाँ गायकी की दुनिया में अजीज साहब एक अनमोल नाम और पहचान है, वहीं अनीसुन्नबी तहरीरी दुनिया के यूनिक कलमकार माने जाते हैं। उनकी यूनिकनेस और सलाहियतों की बिना पर उन्हें पहले अफसानवी मजमुआ परिंदे के लिए 2012 में मगरब बंगाल उर्दू अकादमी की जानिब से अल्लामा रजा अली वहशत अवार्ड से नवाजा गया और 2013 में दिलीप कुमार अवार्ड उन्हें दिया गया, क्योंकि दिलीप कुमार से उनकी कुर्बत ऐसी थी कि वो उन्हें बेटा मानते थे। इन्हें साहिर लुधियानवी अवार्ड से भी नवाजा गया। मुख्तसर ये कि अनीसुन्नबी एक ऐसे फनकार और कलमकार हैं जो अखबारी रिपोर्टों, समाजी व माशरती सानेहात या सियासी बदउनवानियों को बुनियाद बनाकर सहाफती कहानियाँ लिखने से गुरेज करते हैं और अल्लामा इकबाल के जहन से मुताबिकत रखते हैं। उनके असनाफ तंज़ो मज़ा, अफसाना निगारी, खाका निगारी और ड्रामा निगारी पर मुश्तमिल है। 1980 से 2025 तक 2 मजमुओं में 33 अफसाने उनके मंजर आम पर आए, जो बज़ाहिर तादाद में कम मगर लातादाद पर भारी हैं। उनके अफसाने अंधा फकीर और परिंदे के बाद आबाद खराबे ने शऊर वालों के दिमाग और दिल में हलचल मचा दिए। आइए सुनते हैं महफिल में शामिल लोगों ने उनके बारे में क्या कहा। और खराबों को बना दिया एक शहरे फानू। इसका ट्रांसलेशन है, He kept writing like a storm in silence, each word radiant with the light of his soul. In scattered ruins, he searched for life and turned wreckage into a city of art. Appu, your pen has always done the impossible. It has made us feel deeply, ache honestly, and hope endlessly. Today is not just the celebration of a book, it is a celebration of your lifelong commitment to truth, beauty, and language. On behalf of our readers, your family, and your countless admirers, thank you for never giving up on storytelling, and thank you for reminding us that even ruins can be radiant. बहुत बहुत शुक्रिया. Very much loved. Everyone has really worked hard. मतलब एक एक अफसाने को पढ़कर, जैसे नुसरत मैडम ने कहा, जो उनकी बातें थी, she has analyzed every, सब अफसानों को पढ़ा है, उस पर मेहनत की है और आज ये एनालाइज हुआ है। हम लोग भी इसकी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी उर्दू अकेडमी अपने बुक फेयर्स में हम लोग किताब रिलीज करते हैं, यूजुअली जस्ट बिफोर द डे वी रिलीज हम किताब भेजते हैं, तो ऑफ कोर्स किसी को वक्त नहीं मिलता है इस तरह से इतने अच्छे अंदाज में इसको अपनी किताबों को एनालाइज करने की। आज जो हम लोगों ने सुना है बहुत अच्छा लगा। अनीसुन्नबी साहब को फिर से मुबारक, उनकी फैमिली को, स्पेशली हिज डॉटर जिन्होंने इतने अच्छे से ICU दे बहुत अच्छे से इस चीज़ को प्रेजेंट किया। यस, फादर्स आर ऑलवेज इंस्पिरेशन टू देयर डॉटर्स, एंड आप अभी जहाँ पे हैं, जिस प्रोफेशन में हैं,
ऑफ कोर्स आपके फादर आपको इंस्पायर करेंगे, इट इज ऑलवेज वर्ड्स ओवर देयर आल्सो। आपके फादर जिस तरह से यूज कर रहे हैं, वी विश यू लक विद दैट आल्सो एंड थैंक यू सो मच। सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अपने नॉस्टैल्जिया से बात नहीं आना चाहिए, कि यही उसका सरमाया हुआ करता है, यही उसकी शनाख्त हुआ करती है। आखिरी जुमला तो नुसरत साहिबा का था कि इसकी पैकेजिंग बहुत पसंद आई हमें, तो नदीम साहब जब आए तो वाकई तो पैकेजिंग की तो ये बात है, अब किताब तो है ही बहुत खूबसूरत। इस तरह बहुत सारी दिलचस्प बातें हुई। नुसरत जहाँ ने एक बात कही कि कोई भी चाहे तो अफसाना निगार बन सकता है। इनकी तकरीरें तो बड़ी अच्छी होती हैं, पहलू बहुत निकलते हैं तहज़ार, लेकिन कोई भी चाहे तो एक अफसाना निगार कैसे बन सकता है, ये मेरी अब तक समझ में नहीं आया। मैं खुद एक अफसाना निगार हूँ, 1966 से लिख रहा हूँ, गोपाल मित्तल साहब के रिसाले में छपता रहा हूँ। अफसाना निगार तो खुद कभी चाहे तो अगला अफसाना नहीं लिख पाता जब तक खुदा का हुक्म ना हो। I just want to take a moment to tell you how much Janab Anisul Nabi, my chachu, truly means to me. In the absence of my Ammi and Abbu, you have been a blessing. You have never let me feel the gap. They may be far, but with your love, care and presence, I always feel complete. You have not only taken care of me, but you have also pampered me like your own child. From the smallest things I like to the biggest decisions in life, you have always stood by me, with so much warmth and support. And I feel inspired every time I read something you have written. You know how much I adore and love you. You're not just my chachu, you're my guardian and someone I'll always look up to. I hope I haven't taken a lot of your precious time. So moving on to the vote of thanks. Respected Chief Guest, Honorable MP, Janab Nadimul Haq Sahab, esteemed guests on the dais, Janab Anisul Nabi Sahab, dignitaries, speakers, friends and lovers of literature. It is my honor and privilege to deliver the vote of thanks on this memorable occasion, the book launch of Abad Kharabe, a collection of powerful and short stories penned by the one and only talented Janab Anisul Nabi. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Honorable Janab Nadimul Haq Sahab, Member of the Parliament, and for gracing this event with your esteemed presence and for releasing this important literary work. Your support means a great deal to the Urdu literary community. My sincere thanks to Dr. Khwaja Naseem Akhtar for presiding this event, Sahab, Janab Sayyid Shahabuddin Haider Sahab for their insightful contributions and encouragement. A special thank you to our guest of honor, Muhtarma Nusrat Zainab of WBUA, whose continued dedication to Urdu literature and education is deeply appreciated. I also wish to thank Dr. Dabir Ahmed Sahab of Maulana Azad College for coordinating this evening's event with such finesse. To eloquent speakers, thank you for enriching this evening with your words, warmth and wisdom. A big note of appreciation goes to the Madiha publications and the entire team behind this for organizing today's lovely event, especially for choosing such a culturally rich venue. Last but not the least, I thank all the attendees, friends, family, literature lovers whose presence here this evening has added grace and joy to this celebration. Let us carry forward the message of this book and continue to support meaningful literature in all languages possible. Shukriya, thank you and धन्यवाद। अफसाना निगार बहुत कम है ऐसे अफसाना निगार को। देखिए, कहानियों का ऐसा मामला है कि उसे लिखने के लिए और उसे समझने के लिए वक्त तो दरकार होता ही है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जिंदगियों का मुताला इसमें बहुत जरूरी होता है। तो मुनहसर करता है कि वो किस तरह से हालात को, वाक़यात को महसूस करता है। यही वजह है कि कभी कभी कहानियां सामने आने में बहुत वक्त लेती हैं और वक्त कभी 2 महीना, कभी 2 दिन, कभी 2 घंटे में भी होता है। लेकिन ये सारा का सारा मामला कहानीकार के इंतजाम का मामला है। वो अपनी बातों को किस तरह से पेश करता है और हालात से किस तरह वो जज्ब करता है, उन वाक़यात को और हालात को जज्ब करता है। 2 मजमुआ है जी, अनीसुल नबी का 2 मजमुआ है। पहला मजमुआ परिंदे 2012 में आया था और उसके तकरीबन 13 वर्षों के बाद ये दूसरा मजमुआ आबाद खराबे में आया।
पहले मजमुआ की कहानियां इस वक्त मेरे जहन में महफूज नहीं है, लेकिन इस मजमुआ के जो कहानियां हैं वो 13 की 13 कहानियां मैंने पढ़ी हैं, मार्का से लेकर के हूबहू तक। इन कहानियों के हवाले से भी थोड़ी देर पहले बातें हो रही थी और हम सब ने उस कहानियों के हवाले से बातें यहाँ पर सुनी है और उसको हमने महसूस किया है कि इन कहानियों में जो इंसानी कदरों की पामाली दिखाई गई है, जो इंसानी रिश्तों की पामाली दिखाई गई है, या जो महसूसात हमारे हैं उनको किस तरह से कहानीकार ने पेश किया है। की नजर में अनीसुल नबी साहब बहैसियत अफसाना मिसरा हो गया और दूसरे मिसरों के लिए वो हफ्तों परेशान रहता है। तो 2 मिसरे कहने में अगर हफ्तों परेशान रहता हो, और होता भी है, तो कहानी लिखने के लिए भी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वही नाजिल हो जाती है तो कहानी फौरन हो जाती है, और अगर वही नाजिल नहीं हो पाती है तो वो कहानी के लिए दर की ठोकरें खाता है, अपने माशरे से, अपने समाज से जो कुछ भी हासिल करता है उसे कहानी में पेश करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि ये कहना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, जब प्रेमचंद के यहाँ 300, 15, 16, 17 कहानियाँ पाई जाती हैं, लेकिन क्या मंटूक में इतनी कहानियां हैं, बेदी के यहाँ इतनी कहानियां हैं, अशोक चुटाई की इतनी कहानियां हैं? नहीं है। कहानियां कोई जरूरी नहीं कि आदमी हर रोज कहानी लिखे, बल्कि समाज जो कुछ देखता है उसे कहानी की शक्ल में पेश करता है, उसे बनाता है, संवारता है, निखारता है, तब कहीं जाकर कोई इस बामुसम्मा किरदार, वो बिल्कुल ये कह लीजिए कि माधो कोई पैदा होता है, कोई होरी पैदा होता है, कोई घेसू पैदा होता है, कोई बिरिया पैदा होती है, या फिर अकबरी खानम और असगरी खानम पैदा होती है। मेरा कहानियों में कौन सी कहानी आपको पसंद आई? क्या आपने पढ़ा है एक भी कहानी आबाद खराबे से? देखिए, आबाद खराबे में 13 कहानियां हैं और 13 कहानियां जो है 13 तरह की हैं। कहानीकार का काम यह था कि उसने कहानी लिख दिया। अब जो है उन लोगों का काम है, उन नाकदीन का काम है जो अफसाने से शगफ रखते हैं, अफसाने की तरगीब कर सकते हैं, वो इस कहानी के मुतालिक जो अपनी राय कायम करेंगे। देखिए, अब जाहिर है कि निजामत करने के लिए किताब कहानी का मुताला तो जरूरी होता है, और जहाँ तक कि कहानी पसंद का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि उसमें एक कहानी करबला है जो मुझे बहुत अजीज है। हाँ, मैं मेयार को पसंद करता हूँ, और सोच समझ के तो कोई क्रिएटिव काम होता नहीं है कि हमें साल में 2 मजमुआ आए, एक आए, या हर हफ्ते एक अफसाना हो। वो बातें तो है नहीं, वो तो एक आमद है ना। आमद एक फिक्र नाजिल होती है, तो जब जब कुछ बन जाता है तो ये है। तो 1980 से मैं लिख रहा हूँ, तो 45 साल हो गए। तो 45 साल में परिंदे में अफसाना है 20 और इसमें है 13, तो मतलब 33 अफसाने आए मंजरेआम पर छप कर। वैसे तो छपे हैं बहुत सारे अफसाने, बहुत सारे रिसालों में, इंडो पाक इधर उधर, लेकिन जो किताबी शक्ल में वो 33 अफसाने हैं। तो क्वालिटी असल होती है ना। आप एक ऐसे अफसाना निगार में शामिल हैं जिन्होंने रेखा जी को उर्दू सिखाया। किसी ने आपको दिलीप कुमार साहब से भी आपका ये किया गया, तो इसका क्या उसका मंजरनामा क्या है? तो इत्तेफाक है। मैं गया था, मैंने अलीगढ़ से तालीम हासिल की थी, तो रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ था। तो मेरे भाई प्लेबैक सिंगर मरहूम मोहम्मद अजीज बॉम्बे में इस्टेब्लिश थे, उस जमाने वही थे, स्टार थे। तो वहाँ मैं गया था कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए। तो मैं दिलीप साहब ने, एक साहब इकबाल कुरैशी म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने दिलीप साहब से मिलाया। तो दिलीप साहब मिले तो उन्हें अच्छा लगा, उनकी जो तहजीब है, उनका जो अंदाज, वो मुझे झूले में मिला अपनी अम्मी से, अपने ख़ानदान से। तो जो मुझे तरबियत मिली वो उन्हें पसंद आई। तो मैं पहले तो फैंस लेटर लिखता था, उसके बाद मैं उनकी औलाद की तरह हो गया। फिर वो मुझे कहते थे कि आज से नहीं, 87 की बात है, तब मैं यंग था, ये सफ़ेदी नहीं थी। तो उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे हो। पहले कहा था बेटे जैसे हो, बोला तुम मेरे बेटे हो। तो सारी सहूलतें मिलती थी, दुनियावी भी, लेकिन उससे ज़्यादा जो मिली वो तरबियत मिली। तरबियत मतलब सिलेबस की नहीं, अंदाज़े गुफ्तगू, सोचने का अंदाज, क्या सोचें, क्या बोले, क्या ना बोले। उन्होंने मुझे कहा था कि दुनिया हमेशा इस कोशिश में रहती है कि क्या क्या बोले, तुम ये करना क्या क्या ना बोले, एडिटिंग अंदर। तो तरबियत जो है नफ्सियाती, साइकोलॉजी, इनर कॉन्शियस को बेदार करना। तो वो एक्टर तो दुनिया मास के लिए थे, लेकिन बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत अजीम आदमी थे और बहुत मुशफिक
बहुत प्यार करने वाले, सब से, मज़हब कुछ नहीं, इंसानियत। मैंने तो ऐसे देखा है कि क्या बताऊं, बहुत तवील हो जाएगा, कि उनके पास कोई मज़हब वगैरह नहीं, वो बस इंसानियत से मोहब्बत करते थे। लोग